वली मासूम की हुकूमत की दरख्वास्त की है। मूसा ने कहा, खुदा ने कबूल कर लिया है, अब चलो। कहाँ? ज़मीन मौद की सिमत। क्या वजह थी कि बनी इसराइल अपनी बात पर कायम न रह सके? कुरान बताता है कि उन्होंने इस तरह के काम किए जो इस बात की वजह बने। अगर तुम लोग इस तरह के काम न करोगे तो उस हुकूमत को पालोगे। 3, 4 या 5 आजमाइशें हैं कि जो भी महदवी हुकूमत तलब करेगा उससे इम्तिहानात पर पूरा उतरना होगा। सबसे पहला इम्तिहान जो खुदावंद आलम ऐसी कौम से लेता है वो है माशी इम्तिहान। जनाब, ये लोग मन्नो सलवा खाते और खुश होकर जमीन मौत की तरफ जा रहे थे कि अब उन्होंने बहाना बनाना शुरू कर दिया। बोले, ए मूसा, अब और कितना वक्त लगेगा कि हम उस जमीन पर पहुंचेंगे? मूसा बोले, सब्र करो, क्योंकि अगर बता देते कि 20 दिन में पहुंच जाएंगे तो इम्तिहान का मकसद फौत हो जाता। लोग 20 दिन के लिए अपने पर काबू पा लेते और अपने वजूद की हकीकत छुपा लेते। भूख की आजमाइश लेनी होगी तुमसे। कौम लूत के साथ क्या हुआ? पानी के पास पहुंचे तो कहा गया कि पानी पीने की इजाजत नहीं। हजरत रसूल ने भी जब हुकूमत तश्कील दी तो सबसे पहले जो इम्तिहान लिया वो माशी इम्तिहान था। 3 साल शेब अबी तालिब की घाटी में। मुमकिन ही नहीं कि खुदा इम्तिहान न ले। माशी इम्तिहान था। मूसा के पास आए और बोले, जैसे एक वजीर सेहत मूसा के पास जाए और बोले, क्या मूसा, मन्नो सलवा खा खा के हमारे बदन में ओमेगा 3 बहुत ज्यादा हो गया है। बोले, क्या कहा? ओमेगा 3 विटामिन सी। तुम हमें किस कदर मनो सलवा दे रहे हो जो हमें नहीं चाहिए। फिर क्या किया जाए? दोस्तों, किसी भी तरह की ग़िज़ाइयत की मुश्किल नहीं थी, बस उनको वैरायटी चाहिए थी। हजरत मूसा ने कहा, देखो अभी हम सफर में हैं, खैमा लगा रहे हैं और मैं तुम्हें मछली दे रहा हूँ। कसम से जब वहाँ पहुँच जाओगे तो मजेदार कबाब दूंगा। एक बार पहुँच तो जाने दो, अपने पेट पर काबू पाओ जरा। नहीं मूसा, हम आ रहे हैं, हम हरगिज अपनी जगह से एक कदम भी नहीं हिलेंगे। हरगिज को कुरान ने कैसे बयान किया है? लन नस्बिरा अला तुआमिन वाहिद। हम ऐसा नहीं कर सकते मूसा, हम एक ही तरह के खाने पर गुजारा नहीं कर सकते। मूसा ने कहा, सब कुछ मिल जाएगा। उन्होंने नहीं माना। मूसा ने पूछा, अच्छा अब क्या चाहिए तुम लोगों को? तो बोले, मूसा मेरे अजीज, हमें चाहिए आलू, प्याज, दाल, बैंगन, सब चाहिए। तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी, बहुत ही दिल कर रहा है। सब्जी, खीरे, दाल, प्याज, लहसुन। हजरत मूसा हैरत का शिकार हो गए। बोले, तुम लोग आए हो कि मुझसे आलू और प्याज ले सको? तुमने अहद किया है कि अल्लाह की हुकूमत जमीन पर कायम करोगे और अब आलू प्याज मांग रहे हो। उन्होंने इस बात पर बिल्कुल तवज्जो न की। हजरत मूसा ने कहा, क्या तुम लोग अदना चीज को आला चीज से तब्दील कर रहे हो? कहने लगे, जी हाँ। मूसा ने कहा, इहबितू मिस्र, जाओ वापस चले जाओ। कहाँ? मिस्र। क्यों? क्योंकि मिस्र में तुम्हें आलू और प्याज मिल रहे थे लेकिन इज्जत नसीब न थी। आप सोच रहे होंगे कि उन्होंने माफी मांग ली होगी। नहीं। कहने लगे, कोई बात नहीं, हम मिस्र वापस लौट जाते हैं। जनाब, जैसे ही उन लोगों ने ये इरादा किया, उनकी तबाही का आगाज हो गया। ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्ला, उन पर जिल्लत की मार पड़ गई, वल्मस्कना, और बदबख्ती की, और खुदावंद आलम के गजब में मुब्तला हो गए। जनाब, वली मासूम की हुकूमत कबूल कर लेने के बाद बोले कि हमें नहीं चाहिए, हमसे गलती हो गई, खुदा अपने पास ही रखे, हमारे लिए मिस्र ही ठीक है। फिरऔन को भी तुमने मार दिया, अब वहीं जाकर आराम से रहेंगे। माजरत, अब तुम अपनी पुरानी हालत में भी लौट नहीं सकते हो। क्यों? नाउज़ बिल्लाह, खुदा को तो इंतकाम लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसलिए कि तुमने बाकी बशरियत की फुर्सत जाया कर दी। जनाब, मन्नो सलवा खत्म, बादल उड़ गया, पानी भी ले लिया गया। मिस्र वापस जाना चाहते हो वो भी मुमकिन न था। अब बोले, मूसा गलती हुई हमसे। मूसा ने कहा, तुम लोगों ने अपने पेट और खाने के लिए हुकूमत का इनकार कर दिया। मेरे अजीजों, आगे और भी मुश्किलात आएंगी तो उनमें क्या करोगे? कहा, नहीं, गलती हो गई। मूसा ने कहा, ठीक है, चलो। हजरत मूसा उनके और खुदा के दरमियान वसीला बने और खुदा ने उनको माफ कर दिया। लेकिन बाकी का बचा हुआ रास्ता कैसे तय करना था
सहूलियात के बगैर भूख बर्दाश्त करनी होगी। सहरा में से कीड़े पकड़ कर खाते, जमीन से पौधों की जड़ें निकाल कर खाते, हजारों मुश्किलात के साथ रास्ता तय कर रहे थे। अगर इंसानों की तरह रहते तो यही रास्ता आराम से तय हो जाता। यहाँ तक कि आखिरकार पहुँच गए। उस मुकद्दस जमीन पर उसकी दीवारें नजर आने लगी। क्या कोई इतना ज़हीन है कि उसे ये समझ आ जाए कि हमारे हालात बनी इसराइल की शराइत से भी ज्यादा मुश्किल है। उन्हें ज़मीन मौत पर जाना था और मुझे और तुम्हें ज़माने मौत की तरफ ज़माने मौत की तरफ लौटना है।